हाय प्यारे बच्चों, मैं प्रयास आपके अपने चैनल प्रयास एकेडमी रामनगर में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का क्वेश्चन हमारा है 32, 31 तक हमने पहले वीडियो में कर लिया था। अब 32 नंबर क्वेश्चन की बारी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, याद रखिएगा समकोण कौन सा है, बी, और ए बी है 24 सेंटीमीटर, बीसी है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ओके, आइए बी समकोण है, त्रिभुज कौन सा है, एबीसी। एक त्रिभुज बना लिया जाए भाई, वो भी कौन सा, समकोण वाला, ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि 90 अंश का। कितना अंश का होगा ये, 90 डिग्री का। और ये कौन सा कोण होगा, बी नंबर, तो यहाँ पे बी लिख दिया जाए। ए यहां कर ले, सी यहां कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको पहले ही वीडियोस में जब हम चालू कर रहे थे त्रिकोणमिति, तो हमने इस बात को मेंशन कराया था, बताया था आपको, यदि मैं इस कोण की बात करूंगा, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब होगा, नीचे वाला आधार, और ये हमारा कर्ण। और इस बात को भी बताया था कि लंब और आधार में परिवर्तन हो सकता है, लंब आधार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कर्ण में परिवर्तन नहीं होता। ये जितना झुका है उतना ही झुका रहेगा, पुष्पाराज वाला काम करेगा ये, ठीक है। अब चलो, कर्ण जो है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, लंब और आधार में समय की स्थिति के साथ साथ परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हाँ, अब हमको ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए। पहले हम इसकी वैल्यू को रख लेते हैं, फिर साइन ए कॉस ए पे भिड़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये कितना है, ए बी, ए और बी, ए से बी तक के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर, ए बी ये है, ये कितना है, 24 सेमी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी सी, तो बी और सी यहां है, ये कितना है, तो ये 7 सेमी है, ठीक है। ये हमारा 24 सेमी और ये हमारा 7 सेमी। हमको निकालना क्या है, कर्ण, क्योंकि कर्ण हमको दिया नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। और यदि हमको कर्ण निकालना है तो ये वर्ग है, उधर भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग यानी कि लंब कितना दिया है, 7, 7 का वर्ग, आधार यानी कि 24, 24 का वर्ग, 7 का वर्ग होगा 49, और 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 576 आता है शायद, देख लेते हैं। 4 चौक 16, 6 80 लेख, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, जोड़ेंगे 6, 9 8 17 के साथ हासिल लगाइए, 4 और 1 5, 576, हाँ ठीक है 576। अब इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6, कितना आया 625। और 625 किसका वर्गमूल है, तो 625 का वर्गमूल होता है 25, क्योंकि 25 का वर्ग 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25, ठीक है। कर्ण हमने फाइंड कर लिया, कितना आया हमारे पास, 25 आ गया, 25 सेमी। ओके, कर्ण का मान हमने निकाल लिया कि ये जो कर्ण है हमारा कितना आया है, 25 सेमी आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो मान निकल के आ रहा है उनका, साइन ए की बात करेंगे। जब ए की बात कर रहे हैं तो यही सामने रहेगी, क्योंकि ए वाला बात कर रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो हमने वैसे ही लिखा हुआ है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का लंब बटा कर्ण। तो लंब की बात है तो लंब हमारा कितना है 7, और कर्ण कितना निकाल लिया हमने, 25 निकाल लिया, तो 7/25, ठीक है। कॉस ए की बात करूंगा तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, तो आधार है हमारा 24, तो यहाँ 24, और कर्ण कितना है 25, 24/25, इतना हमारा निकल गया कॉस से।
लेकिन जब हम बात करते हैं साइन सी की, यहाँ थोड़ा सा समझना है आपको। किसमें? जब हम बात करते हैं साइन सी के लिए, तो ये सी वाली बात कर रहे हैं ना हम, ये इस कोण की बात कर रहे हैं। तो इस कोण की बात करते, इसके सामने वाली जो ये वाली भुजा है, ये हमारा हो जाएगा लंब। क्या होगा? अब ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, कर्ण बदलता नहीं है। तो साइन सी के लिए बात करेंगे तो फॉर्मूला तो वही है, लंब बटा कर्ण। लेकिन अब लंब बदल चुका है। लंब जो ए के लिए 7 सेंटीमीटर था, वही सी के लिए लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये आएगा 24 बटा कर्ण तो बदलता नहीं है, तो कर्ण हमेशा 25 ही रहेगा। 24 बटा 25। यही चीज लागू होगी कॉस सी के लिए भी। कॉस क्या है? आधार बटे में कर्ण। अब हमारा आधार बदल चुका। आधार क्या हो गया? 7 सेमी। जो ए के लिए कितना था? 24 सेमी। तो ये हमारा सी के लिए आधार हो गया 7 सेमी और कर्ण तो वही रहेगा, तो 7 बटा 25। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये पहले के लिए था, दूसरे के लिए, दोनों क्वेश्चन हमारे साल हो गए एक ही चीज से। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। समझ में आ रहा हो तो वीडियोस को लाइक किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके समकक्ष बच्चों को, आपके सहपाठियों को भी इसका लाभ मिल सके। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही इसको भी सॉल्व किया जाए। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ 15 कॉट ए बराबर 8, यहाँ 15 किस में है? कॉट ए के गुणा में है। तो यहाँ कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटा 15। इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में। ओके ओके, 8 बटा 15। अब कॉट का फार्मूला क्या होता है? कॉट का फार्मूला हम क्या जानते हैं? आधार, हाँ बोलिए, हाँ आधार बटा लंब। ठीक है, अब हमको पता क्या क्या है? आधार है और लंब पता है। ए कह रहा है तो ए हम इसको ले लेंगे, यहाँ बी और सी किसी भी मान सकते हैं। तो आधार का मान हमारे पास 8 है और लंब का मान 15 है। हमको क्या ज्ञात करना है? कर्ण निकालना है। कर्ण निकलेगा तभी हम साइन और सेक का मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए पिछले भी वीडियोस में बताया था, पिछले क्वेश्चंस में अपने किया था। कर्ण बराबर करड़ी में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। लंब के वर्ग की बात करें तो लंब हमारा 15 है, इसका वर्ग, आधार का वर्ग 8 है, 8 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ेंगे 5 4 9, 6 2 8, 2 के 2 289। ये किसका वर्गमूल होता है? तो 289 का वर्गमूल है हमारा 14। 14 का वर्गमूल 289 होता है। 14 का होता है 4 चुके 16, सॉरी 17 का होगा। 17 का वर्गमूल हमारा 289 आता है। ठीक है, तो ये कर्ण का मान हमारा निकल गया 17। हमको निकालना क्या क्या है? साइन ए और सेक ए। साइन ए निकालना है तो साइन ए बराबर, साइन ए का फार्मूला लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है? लंब हमारे पास 15 है। कर्ण कितना निकाल लिया हमने? कर्ण हमने 17 निकाल लिया। ये हो गया 15 बटे में 17, ये निकल गया। अब निकालना है सेक का मान। सेक के बराबर, सेक का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है? 17, आधार का मान कितना है? 8। ये हो गया 17 बटे में 8। ये हमारा मान निकल गया। बस, क्वेश्चन कठिन तो नहीं था, समझ में आया तो आया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। ये हमारा आंसर निकल गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।